शाहजहांपुर से बता रहे हैं, 80 साल की बुजुर्ग महिला को चाकू मारा गया है। लूट के लिए घर में ये बदमाश घुसा था और उस दौरान जो बुजुर्ग घर में मौजूद थे, चाकू मारा गया है। 80 साल की बुजुर्ग महिला को चाकू मारा है। लूट के इरादे से ये बदमाश घर के अंदर दाखिल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बदमाश चोरी कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान जो बुजुर्ग महिला वहां पर होती है, उसे झड़प होती है और उसी दौरान वो चाकू मार देता है इस बुजुर्ग महिला के। 80 साल की बुजुर्ग महिला बताई जा रही है। लूट के इरादे से घर के अंदर ये बदमाश दाखिल होता है, ये चोर दाखिल होता है। हौसले इतने बुलंद, अपने साथ चाकू लेकर आता है और उसी दौरान जब बुजुर्ग महिला जो उस हॉल के अंदर मौजूद है, रोकने की कोशिश करती है, चाकू मार देता है उसी महिला को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लूट के इरादे से घर के अंदर आता है, चोरी कर रहा होता है, लेकिन बुजुर्ग महिला जो घर के अंदर मौजूद है, उसे एक और शख्स को ये उस पर हमला करता है। उसके बाद ये महिला रोकने की कोशिश करती है। बुजुर्ग महिला 80 साल उम्र बताई जा रही है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी हाथापाई में ये चोर बुजुर्ग महिला के चाकू मार देता है। शाहजहांपुर से ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, जो खुद गवाही दे रहा है कि बदमाश कितना बेखौफ है। लूट करने के लिए घर के अंदर दाखिल होता है और चोरी कर रहा होता है। उस दौरान जो बुजुर्ग महिला उस हॉल में मौजूद है, रोकने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, तभी ये चोर उस बुजुर्ग महिला के चाकू मार देता है। हौसले कितने बुलंद हैं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, लोगों का कोई खौफ नहीं है। ये पूरी खबर इस बात की तस्दीक करती है कि लाख बातें कही जाएं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक करता है। ये चोर घर के अंदर घुसता है, घर के अंदर ये चोर दाखिल होता है, चोरी करने के लिए दाखिल होता है, चोरी कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान हॉल में एक बुजुर्ग महिला अंदर जो मौजूद है, रोकने की कोशिश करती है। जब रुकावट लगती है तो उस बुजुर्ग महिला के ये चोर जो है चाकू मार देता है। शाहजहांपुर का ये चाकूमार लाइव आप देख रहे हैं, यानी कि ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा सा हॉल आपको दिखाई देगा, चोरी करता है, लेकिन उस दौरान जब रोकने की कोशिश की जाती है, अभी डिटेल सामने नहीं आ पाई हैं किस वक्त की पूरी घटना है, कहां की पूरी घटना है। शाहजहांपुर में ये वारदात हुई है, लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था आप दुरुस्त होने की बात कहते हैं, आप कहते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक है, तो आखिर क्यों बदमाशों में, चोरों में किसी का भी कोई खौफ नहीं है। इस तरीके से चोरी तो करते ही हैं, लेकिन जो भी कोई रुकावट पैदा करता है, रुकावट बनता है उनके लिए, उसे मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं। अपने साथ चाकू लेकर आया है ये चोर। तो तस्वीरें आपको डरा भी सकती हैं, आपको चेतावनी भी दे रही हैं कि कैसे आप सावधान रहें। आपको लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, तो सब कुछ सही नहीं है। आपको खुद अपनी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि देखिए किस तरीके से आता है। जब रोकने की कोशिश की जाती है तो अपने साथ धारदार हथियार भी अब लेकर आया है और इस बुजुर्ग महिला के मार देता है।
शहजाद हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। शहजाद, कोई डिटेल्स मिल पाई हो किस वक्त की ये पूरी वारदात है और कैसे अंदर घर के घुस आता है, कौन कौन और अंदर मौजूद होता है घर की, किसी को आहट नहीं लगती इसकी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह घटना कल की है और परिवार के लोग शादी में गए थे। बुजुर्ग माताजी घर में थी। इस दौरान यह आरोपी चाकू लेकर घर में घुसता है और वारदात को अंजाम को रोकने की प्रयास किया, लेकिन इनने महिला के हाथ पर चाकू मारा, जिससे वो सिर के बल गिर गई। इससे उनके सिर और हाथ में चोट आई और संबंधित व्यक्ति ने घर में सामान टटोलना शुरू किया। परिजनों का यह आरोप है कि 1,90,000 रुपए की रकम हमारे घर से चोरी हुई है। इस मामले में रात को 8 बजे लोगों ने शिकायत की। परिवार वालों ने थाने पर गए, कोतवाली थाने पर उन्होंने शिकायत की। इस मामले में पुलिस विवेचना भी कर रही है। आरोपी कौन है, कहाँ का है, इस मामले में भी कोई बात सामने नहीं आ पाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुजुर्ग दंपत्ति महिला जो घर में अकेली थी, जब इनका पुत्र लोटा बाजार से शादी में से होकर आया तो जब उसने दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने दरवाजा बजाने के बाद तो वो पड़ोस के घर की छत से अपने घर में उतरा और जब उन्होंने देखा कि उनकी माताजी बदहवास हालत में पड़ी हुई थी, फिर उन्होंने पुलिस को और सब लोगों को सूचना करी। सभी लोग आए, उन्हें उठाए, अस्पताल ले गए। अब इस मामले में विवेचना जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कोतवाली थाने से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर ही यह वारदात हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। साथ ही अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस मामले में विवेचना कर रही है। अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई है। शहजाद, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन केसेस में रेकी कर ये चोर आते हैं, पहले ही भांप लेते हैं कि हाँ, क्योंकि पता चल रहा है कि पूरा परिवार शादी में गया हुआ है, सिर्फ बुजुर्ग महिला घर के अंदर मौजूद है। इस घर में दाखिल होना आसान है। पुलिस क्या कह रही है, कहीं तक पहुंच पाई है, आगे कहीं सफलता मिल पाई है, चोर को आइडेंटिफाई कर पाई हो? पुलिस अभी इस मामले में विवेचना कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी के फोटो भी निकाल लिए गए हैं। इस मामले में कोतवाली थाने के टीआई उदय सिंह अलावा ने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन भी कर लिया है। वो कहाँ का है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना मुख्य चौराहे के पास स्थित एक घर की है। ऐसे में पुलिस के भी सीसीटीवी कैमरे चौराहे पर लगे हुए हैं। इस हिसाब से युवक की तलाश की जा रही है। साथ ही ये साहब का यह भी कहना है कि इस मामले में जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन इस वारदात ने शाजापुर में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। लोग अकेले अपने किसी भी व्यक्ति को घर में छोड़ने से अब डरने लगे हैं, क्योंकि इस प्रकार से लोग रेकी करके घर में घुस जाए और किस वारदात को अंजाम दे दे कोई कह नहीं सकते। क्योंकि महिला जो हाथ में चाकू मारा था और बदहवास हालत में होकर गिर गई, अगर वे संघर्ष करती तो हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। अब देखना है पुलिस इसमें क्या करती है, क्योंकि पूर्व की भी कई वारदातें शाजापुर जिले में से कई मामले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं, उनको भी पुलिस सुलझा नहीं पाई है। शाजापुर जिले में लोगों का पुलिस पर से धीरे धीरे विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे पर भी लगातार कंजर सेटिंग होती है, कई चोरी की वारदातें भी हो रही है। ऐसे में अब आगे इस घटना को किस प्रकार और कितनी जल्दी पुलिस सुलझा पाती है, देखने वाली बात। दो सवाल, पहला तो ये कि किस वक्त की ये घटना है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 8 बजे परिजनों ने शिकायत की है पुलिस से, तो किस वक्त की ये घटना? और दूसरा, टीम गठित कर दी गई, टीम गठित करने का फायदा क्या अगर अब तक आप उस चोर तक नहीं पहुंच पाए हैं? हमला करने की कोशिश की है, जान भी जा सकती थी, कब तक सफलता हाथ लगेगी? कुछ तो कह रही होगी पुलिस। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल 3:45 बजे की यह घटना है। रात को 8 बजे इसमें परिजन पुलिस के पास पहुंचे हैं। ऐसे में पुलिस भी इस मामले को संदिग्ध इसलिए मान रही है कि जब 3:45 बजे की घटना है तो फिर आप 8 बजे शिकायत करने थाने पर आए हैं। ऐसे में हालांकि पुलिस ने विवेचना चालू कर दी है और अब कब यह मामला सुलझ पाएगा इसको लेकर कहना बहुत मुश्किल है। पुलिस के अलग अलग मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। जो वारदात में पुराने हिस्से सीटर है उनको भी खंगालने की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि संबंधित व्यक्ति वहां का है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से आपको सीसीटीवी फुटेज ये दिखा रहे हैं। 4 बजे की ये घटना है। पूरा परिवार शादी समारोह में जाता है, सिर्फ बुजुर्ग महिला, ये जो है 80 साल की बुजुर्ग महिला सिर्फ घर में होती है और चोर जिस तरीके से आता है साफ दिखाई देता है। पहले रेकी कर लेता है और उसके बाद घर में दाखिल होता है और कानून व्यवस्था पर अब इस पूरी वारदात के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।